बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक एक्सरसाइज 3.6 से। हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आपको बताती चलूं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की एक छोटी सी फीस है जो कि है 100 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो भी हो रहा है। अ पीस ऑफ क्लोथ 750 meters long and 510 meters wide। ठीक है, लंबाई एंड चौड़ाई उसकी बताई गई है। दिस क्लोथ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन इक्वल पीसेस। अब इसको हमने बराबर हिस्सों में, बराबर टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में। तो अब सवाल क्या है, वट विल बी मैक्सिमम साइज ऑफ ईच पीस इफ देयर इज नो वेस्टेज। यानी एक कपड़े को हम बड़े से बड़ा जो उसकी साइज है, लंबाई और चौड़ाई दोनों हिसाब से क्या होने चाहिए कि कोई भी कपड़ा जाया ना हो, बगैर कोई कपड़ा जाया किए हम अब इस कपड़े की जो मैक्सिमम साइज है वो बता दें। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बतानी है, वो ये है, जब भी आपको कहा गया है नो वेस्टेज तो इसका मतलब जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं रिमाइंडर में आपके पास 0 आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब पूछा गया मैक्सिमम लार्जेस्ट इस तरह के जैसे नंबर आ गए तो आपने क्या करना है, जब मैक्सिमम यूज हुआ, जब लार्जेस्ट लफ्ज यूज हो गया, तब आपने HCF मालूम करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आई लार्ज मैक्सिमम, ये सब क्या है, बड़े से बड़ा। तो आपने समझ जाना है कि आपने HCF मालूम करना है और आपने ये भी समझ जाना है कि जो है नो रिमाइंडर का मतलब है नो वेस्टेज, नो रिमाइंडर, कंप्लीटली विद 0 वेस्टेज, ये सब या फिर विद नो रिमाइंडर। तो ये सब क्या है, आपने उसका HCF मालूम करना है, जिसके जरिए हम अपने गिवन जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए रिमाइंडर में। तो ये होता है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका HCF मालूम करना है या LCM मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन का हम समझ गए हैं कि इसका HCF मालूम करना है क्योंकि इसमें नो वेस्टेज कहा गया है एंड आल्सो मैक्सिमम साइज पूछा गया है। तो इससे हमें पता चल गया। क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स गिवन है, दोनों नंबर्स लिख लेते हैं। जो हमारे पास लेंथ है और जो उसकी विड्थ है, और जो दूसरा नंबर है वो है। अब इनका आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करो, चाहो तो डिवीजन मेथड से, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे प्रीफर करूंगी क्योंकि ये दोनों बड़े नंबर्स है। और अगर आप डिवीजन मेथड से करते हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां पे बड़े नंबर्स है तो आपको डिवाइड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ये वाला पार्ट। ये हमारे पास 5 से होगा, 5 1 5 10 50। ठीक है, अब इसको हम 51 कंसीडर करके कर रहे हैं। 1 बाकी रह गया, 1 के सामने 0 है तो ये क्या होगा 10। 5 2 10। अब ये 2 से होगा, 2 5 10, 2 1 2। अब ये हमारे पास 3 से होगा, 3 7 9 3 17 317 और हमारे पास 51 है। ठीक है, ये मैं करके दिखा देती हूँ। ये हो गया।
अब इस वाले को हमें करना है, और ये भी 5 से होगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 5 है। 5 1 5, 6 7, 5 4 20, अगेन 1 रह जाता है 15, 5 3 50। अब ये हमारे पास जो गिवन नंबर है ये सिर्फ 11 से होता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 143। तो ये तो हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें करना है इनको तरतीब में लिखना है। इनमें कॉमन क्या है? 5। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या होगा? क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है, कोई दूसरा नंबर नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5 होगा। अब आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करो तो विद नो रिमाइंडर ये कंप्लीटली डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब है नो वेस्टेज, और जो मैक्सिमम साइज होगी वो है 5। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और साथ ही साथ स्क्रीन के साइड पे आपको जो सॉल्व्ड पेज है वो भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका जो होमवर्क है वो भी सही से हो जाए, इसलिए मैं वो तस्वीर भी साथ में अटैच करी हूँ। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर लेती हूँ पहले, और साथ ही साथ ये मिटा देती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देयर आर 527 एप्पल्स, 646 bananas and 748 oranges. They are to be arranged in heaps containing same number of fruit. ठीक है, find the greatest number of fruits in each heap. यानी आपके पास 3 किस्म के फ्रूट्स है, 3 अलग उनके जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है, और आपको उन्हें एक यू समझे क्रेट में रखना है। ठीक है, एक बॉक्स में रखना है, एक कार्टन में रखना है, एक हैप में रखना है, और जो है आपका जो हैप है उसमें सेम नंबर ऑफ फ्रूट होना चाहिए। यानी अगर उसमें एक में 3 बनाना है तो दूसरे में भी 3 और तीसरे में भी 3 बनाना होने चाहिए। यानी सब में बनाना की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह से सब में ऑरेंज का सेम नंबर ऑफ ऑरेंज होने चाहिए, और सब में सेम नंबर ऑफ एप्पल होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच हैप। ग्रेटेस्ट से आपको क्या पता चला कि आपने HCF मालूम करना है। H का मतलब हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट सेम है। ठीक है, कभी कभार आपको पता होना चाहिए कि जो HCF का जो सेकंड नाम है वो GCF भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, HCF मालूम करना है। ओके, तो अब ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास 17 से डिवाइड होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू 527, और कोई इसको नंबर डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये मैं इनको चेक कर चुकी हूँ। अब जो हमारे पास ये 31 है ये एक प्राइम नंबर है, इसको कुछ भी डिवाइड नहीं करता, और जो 527 है इसको सिर्फ 17 डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा ये मैं कैसे करती हूँ, ये मैं सारे जो प्राइम नंबर्स है जैसे स्टार्ट करो 2 3 5 7 11, फिर हमारे पास 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, इस तरह से सबसे आप ट्राई करो। अब अगर आपके पास 500 है तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, 11 से कर लो, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, इस तरह से डिवाइड करते हुए जो प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके चेक करो। अगर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर वो लाजमन सी बात है, वो खुद एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हो गया तो फिर ये आपके पास रिजल्ट है। अदरवाइज जैसे कि ये है, ये तो कंपोजिट नंबर है, हमें पता है, ये 2 से हो जाएगा सिंपल। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6।
जो ये नंबर है अगेन ये 17 से होगा। बाकी नंबर से मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, सिर्फ 17 से हुआ। 17 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 323। फिर हमारे पास ये वाला फिगर आता है, ये 2 से होगा। 2 3 6, एक बच गए, ये 14 हो गए। 2 7 14, 2 4 18, अगेन 2 से होगा। 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 7 14। अब जो हमारे पास ये वाला डिजिट है ये अगेन 17 से होगा, बाकी किसी नंबर से नहीं होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 187। ये हो गए हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स। अब इनको तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन है वो क्या है? 17, और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या है? और यही, क्योंकि कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो यही हमारा HCF है, और यही हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं कि जो 17 है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हैप है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हैप इज 17। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का एक प्रॉपर जो तस्वीर है वो शो हो रहा होगा। आपने होमवर्क करना है तो उसी मेथड से आप करेंगे। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।